तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर के जो 2 अप्रैल 2024 का निर्णय था माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का, उसको चैलेंज करते हुए आज जो बीएड चयनित बीएड जो थे माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे और उनकी एसएलपीज पर आज सुनवाई होनी थी। तो आज क्या कुछ उस सुनवाई में हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, क्या किया है, और क्या चयनित बीएड की नौकरी सुरक्षित हुई है या 2 अप्रैल 2024 का जो निर्णय है माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का वो बरकरार रहा है। इन्हीं सभी बिंदुओं पे बात करेंगे। आखिर क्या कुछ हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, आज उस पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही उन सभी साथियों से ये निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाले जो अपडेट्स हों वो आप तक पहुंचते रहें। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह मैंने एक अपडेट दिया था, वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने बताया था कि आज जो 28 अगस्त को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में 5 एसएलपी लगी हुई थी, जिसमें 4 बीएड की तरफ से थी और एक राज्य सरकार आपकी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से थी। बीएड के पक्ष में एसएलपी लगी हुई थी। तो उन चारों एसएलपी पर आज सुनवाई हुई है। और साथ ही एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसमें एक इंटरविन एप्लीकेशन यानी आईए के द्वारा इसमें जो बिहार सरकार है उसने भी इंटरविन किया हुआ था। वहाँ पे जो छठे चरण की भर्ती हुई है उसमें जो बीएड चयनित है उनको बचाने के लिए उन्होंने यहाँ पर आईए लगा करके इंटरविन किया था। तो उस पर क्या हुआ है, उस पर भी क्या हुआ है, उस एसएलपी का क्या हुआ, इस पर भी चर्चा करूँगा। तो साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट में धूलिया जी की बेंच में ये मामला लिस्टेड था और सुबह लंच से पहले लगभग 2 घंटे इसमें सुनवाई हुई, जिसमें बीएड के पक्ष को सुना गया और बीएड की तरफ से कई सारे सीनियर एडवोकेट वहाँ पर उपस्थित थे, जैसे सिंधवी साहब हो गए और आपके पटवालिया साहब हो गए और आपके एक रंजीत जी करके थे, और कई ऐसे वहाँ पर दिग्गज चेहरे थे माननीय सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने बीएड के पक्ष को रखा। और कई चीज़ों का वहाँ पे जिक्र हुआ, जैसे मैंने सुबह बताया था राम शरण मौर्य वाले केस का भी वहाँ पे जिक्र हुआ, और साथ ही और दूसरे राज्यों में क्या कुछ इस मामले को लेकर कोर्टों में चला है उसको लेकर भी यहाँ पर जिक्र हुआ। 2 घंटे लंच से पहले सुनवाई हुई और 2 लंच के बाद भी इस मामले पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 से पौने 2 घंटे सुनवाई वहाँ पे हुई। तो ऐसे मिला के हम लमसम बात करें कुल मिला के, तो इस मुद्दे पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस धूलिया जी हैं उन्होंने बीएड को और डीएलएड को दोनों को लगभग 4 घंटे सुना, और सुनने के बाद उन्होंने ये पाया कि जिस ऑर्डर के संज्ञान में 2000 यानी जिस ऑर्डर के बिहाफ पर 2 अप्रैल 2024 को माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने निर्णय दिया वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उन्होंने वो निर्णय पारित किया 2 अप्रैल 2024 को, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को आधार मानते हुए किया जो धूलिया सर की बेंच ने ही 11 अगस्त 2023 को दिया था, जिसमें उन्होंने जो बीएड धारी हैं उनको प्राइमरी शिक्षा यानी 1 to 5 से के लिए एलिजिबल माना, वैलिड क्वालिफिकेशन नहीं माना, और जिसके आधार पे बीएड प्राइमरी में बना हुआ था उसी गजट को 28 जून 2018 का जो गजट है उसी को उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो ऐसे में उसके बाद 8 अप्रैल 2024 का जो निर्णय है उसमें उन्होंने सुरक्षा दी, जैसे मध्य प्रदेश के जो चयनित साथी हैं बीएड के उनकी नौकरी सुरक्षित हुई, तो वो 8 अप्रैल 2024 के निर्णय के आधार मानते हुई है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार भी वहाँ अपने एसएलपी लेके गई हुई थी, वो भी चाहती थी कि हमारे जो बीएड चयनित हैं वो सुरक्षित हो जाएं, वो ये चाहती थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में माननीय धूलिया जी पहले ही इस बात को कह चुके थे, 8 अप्रैल 2024 का जो निर्णय है उसमें साफ तौर पे ये चीज़ समझ में आती है
कि 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी हाल में बीएड की नियुक्ति नहीं हो सकती। तो चूंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो नियुक्ति दी है बीएड को, यानी जो बीएड चयनित हैं, वो भले ही प्रोसेस पहले से चल रहा हो और हाई कोर्ट में वो मामला और सुप्रीम कोर्ट में वो सब्जेक्ट टू आउटकम मामला था, तो उस वजह से जो है वो जो भर्ती हुई है वो 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है और सब्जेक्ट टू आउटकम होने की वजह से 11 अगस्त 2023 के निर्णय को आधार मानते हुए माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जो है 2 अप्रैल 2024 को वहाँ पे ये आदेश दिया था कि जो बीएड चयनित हैं इस भर्ती में, उनको जो है बाहर किया जाए और उनकी जगह जो है एक जो डीएलएड पात्र एलिजिबल लोग हैं उनको जो उनसे उन पदों को वहाँ पे भरा जाए, जिसको माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया था। इस बात को लेकर भी डीएलएड की तरफ से जो एडवोकेट्स थे, मैं बता दूं डीएलएड की तरफ से एआरओ मनदीप कालरा जी थे और सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा थी और ये एक और थे, उनका ध्यान से नाम निकल रहा है तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो इन लोगों ने वहाँ पर जो है बहस की और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को ये निर्णय दिया हुआ है बीएड को बाहर करने के लिए और डीएलएड को वहाँ पर नियुक्तियाँ देने के लिए। तो ये जो है यहाँ पे इनको निर्देशित कीजिए, आप इनको आदेशित कीजिए छत्तीसगढ़ सरकार को कि ये जो है वहाँ पर डीएलएड को नियुक्तियाँ दे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हम ऑर्डर लिख रहे हैं और ऑर्डर लिखने के बाद इन सब चीज़ों का उसमें ध्यान रखा जाएगा और इनको वो ऑर्डर जो है इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो इसमें लग ये रहा था कि आज जो है फैसला रिजर्व हो जाएगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो इस मामले में फैसला रिजर्व कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये मामला बिल्कुल ऑन द स्पॉट इसमें निर्णय हुआ और बीएड की तरफ से जो भी जितनी भी एसएलपी लगी हुई थी, ये 2 अप्रैल 2024 के निर्णय को चैलेंज करते हुए और छत्तीसगढ़ सरकार की भी जो एसएलपी लगी हुई थी, यानी 5 एसएलपी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी, खारिज कर दी कि डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। डिस्पोज ऑफ का जो टाइप रहा वो डिसमिस रहा। तो ये 5 एसएलपी डिसमिस हो गई। साथ ही मैंने आपको बताया कि एक एसएलपी जो है बिहार सरकार की तरफ से इंटरविन एप्लीकेशन के द्वारा इंटरविन किया गया था, उस एसएलपी को भी यहाँ पर खारिज कर दिया गया है। और जैसा कि एक पूर्व की वीडियो में बताया था मैंने कि छत्तीसगढ़ का और बिहार का दोनों का मैटर डिफरेंट है। तो कि छत्तीसगढ़ मामले में जो है बीएड धारी और सरकार जो है ये कह रही है कि हम 11 अगस्त 2023 के बाद हमारे यहाँ बीएड अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, उनको आप सुरक्षित कर दीजिए, उनकी नौकरी को बचा लीजिए। उधर बिहार सरकार ये कह रही है कि हमारे यहाँ बीएड जो अभ्यर्थी हैं वो 11 अगस्त 2023 से पहले चयनित हो चुके हैं, तो उनको बचा लीजिए। यानी दोनों में कंट्रास्ट नहीं है, दोनों मतलब पैरेलल नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो ऐसे में इसका यहाँ पर आना कोई तर्कसंगत नहीं था इस एसएलपी का पटना मतलब बिहार की तरफ से, जो इसी के साथ खारिज भी हो गई है। तो हालांकि जो बिहार के चयनित लोग हैं 6वें चरण में वो अभी सुरक्षित हैं, क्योंकि वो मैटर जो है वैसा ही मैटर है जैसा मध्य प्रदेश का मैटर था। तो साथियों, ये कुछ आज कोर्ट में हुआ जो मैंने आपके साथ साझा किया और जैसे ही इसमें जो लिखित ऑर्डर जारी होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट से, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। आखिर उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, क्या क्या उसमें निर्देश दिए गए हैं छत्तीसगढ़ सरकार को, और क्या क्या उसमें आगे चीज़ें जो क्लियर होंगी वो तभी होंगी। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की ये एक सुप्रीम निर्णय है और जो डीएड के पक्ष में आया है, और ये क्लियर है कि अब डीएड की नियुक्तियाँ मिलेंगी डीएड को, और पूरी तरह जो बीएड है छत्तीसगढ़ चयनित बीएड जो है पूरी तरह से बाहर हो गया है। तो यानी इतने दिन से काफ़ी दिन से संग्राम चला रहा था बीएड बीटीसी को लेकर, विवाद को लेकर, और ये अंतिम मामला था जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में छत्तीसगढ़ राज्य का था, ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी आज निस्तारित कर दिया है। तो साथियों, अब जैसे भी कोर्ट ऑर्डर आएगा उसका विश्लेषण भी आपके बीच जरूर करूंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।